दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ाए रसूल के करीब जाकर गाड़ियां रुका करती और ज़ायरीन यहां पर दरूदो सलाम पढ़ा करते। लेकिन इसके बाद जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि उसी के रास्ते के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हजरत बीबी आमना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददीहाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वो मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके। और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। हजरत अब्दुल्लाह क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है और इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती है, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखंड की बजाय नस्ल दर नस्ल रोजाए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई की शुरुआत करे, लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान कुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक शख्स की लाश को ऐसे जिंदा निकलता देखेंगे जैसे अभी इनका इंतकाल हुआ हो। 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की लाश, आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सलामत थे और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने आसपास कब्र के महसूस की। इन खुशनसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, कई लोग आज भी जिंदा हैं और इस वाकया के गवाह है। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा और इस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है, लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उलमा इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अबू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई नहीं या वो इससे पहले इंतकाल कर गए तो इनका कयामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या फिर कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदानों हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश कबीले का हिस्सा थे और बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी, तो बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे क्योंकि वो काबा के मुतवल्ली थे। काबा का तवाफ करते वक्त अरब के मुशरिकीन अल्लाह के नाम के साथ साथ अपने बुतों के नाम भी लिया करते और काबा के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे। लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे और इन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से पहले तक जो दीन इन हस्तियों तक पहुंचाया गया था और उन मौजूदा हालात के अंदर इस पर जितना अमल कर सकते थे इन लोगों ने किया और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर इंसान से इसके हालात और उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल करेगा और इस वक्त के अंदर जितना अल्लाह का पैगाम की किसी शख्स तक पहुंचा उस शख्स से उसी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुआ, उससे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज का हिसाब होगा जो कि दीन उस तक पहुंचाया गया।
अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यानी तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे। कुरान करीम में उस जमाने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए, इसको दीन फितरत कहते हैं। यही जमाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावतें हक नहीं पहुंची थीं, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वो काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इज़राइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक आजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दे, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वो आजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आजाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहां पर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो आग में हैं, यानी जहन्नम में। ये सुनकर ये शख्स गमगीन होकर जाने लगा तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरा वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नम के अंदर हैं, यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माज अल्लाह जहान्नमी कंफर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस के अंदर अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज वालिद की बजाय अबी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जुबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहां पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहां पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, चचा भी बाप की तरह होते हैं और मेरे चचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अबी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है? लिहाजा हमें इस मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपनी ईमान की फिक्र करनी चाहिए। जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया, अल्लाह ताला हमें समझने के और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह राद में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर कौम में अपने नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर ना आया हो? अल्लाह ताला जो इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ नाइंसाफी की हो। हदीस की कुतुब से पता चलता है कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया, रसूल और पैगंबर दुनिया में दीन इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए और ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ खित्तों में उतारे गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भी हिंदू कौम में ना भेजा हो? हिंदू इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, वो इस दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के पास वेदास और उनके होली स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है। उनमें जगह जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, हजरत आदम और हजरत ईसा का जिक्र मौजूद है। जब हजारों साल पहले हिंदुओं की किताबों में इन नबियों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिली होगी और उसने इस इंफॉर्मेशन को किताबों में लिखा होगा।
आखिर कोई ना कोई पैगंबर तो इनके पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया होगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें तारीख की जानिब चलना होगा और हकायक से पर्दा उठाना होगा, उन हकायक से जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदू स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन ये इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, यहाँ बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पर भेजने का फैसला किया गया तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। और वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो जबान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है दी फर्स्ट वेनन, दी ओरिजिनल या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्ते का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद जमीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाहकर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हजरत आदम और हव्वा का यह किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियन की बाइबल में भी मनोअन मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख का अगर डीपली मुताला करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के ये वेद किसी और पर नहीं बल्कि आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हजरत नूह की गश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाकया वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाकया कुरान पाक की सूरह हूद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 7 में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में भी इस वाकये को कोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी का नामो निशान खत्म कर दिया। अगर आप लफ्ज नोहा या नूह पर गौर करें तो यह भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदाज को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हजरत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफे या उनकी तालीमात थी, जिनमें वक्त के साथ साथ रद्दो बदल होती रही और आखिरकार ये कौम आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि हिंदुओं ने चाहे लाखों बुत बनाकर उन्हें अपने मंदिरों और घरों में रखा हुआ है, फिर भी इनकी किताबों में एक खुदा की इबादत या एकता परस्ती पर बार बार जोर दिया गया है। जैसे इस्लाम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ 10 अवतार का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उनका मानना है कि 9 अवतार इस दुनिया में आकर जा चुके हैं और आखिरी अवतार अभी आने वाला है जिसका नाम कल्कि अवतार है। कुछ अरसा पहले कल्कि अवतार के नाम से एक किताब लिखी गई जिसमें विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की तमाम निशानियां बयान की गई हैं। हिंदुओं की किताब भगवद गीता में भी कल्कि अवतार का जिक्र मौजूद है कि ये दुनिया के किस खित्ते में पैदा होंगे, किस घराने में तशरीफ लाएंगे और इनके वालिदैन कौन होंगे। तो कहा गया है कि वो संभल के किसी बड़े घराने में जन्म लेंगे। इनके वालिद का नाम विष्णु यशा जबकि वालिदा का नाम सौमती होगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि संबल का मतलब है अमन की जगह या पानी के किनारे अमन का मकाम, या ऐसी जगह जहां बहुत से लोग इकट्ठे हों। और खाना काबा एक ऐसी जगह है जो अमन का मकाम है और जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस बड़े घराने में पैदा होने का जिक्र किया गया है तो वो अरब का मुमताज और बाअसर कबीला कुरैश है, जिस कबीले में नबी दो जहां
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और अरब का यही घराना मक्का को कंट्रोल करता था और खाना काबा की चाबियों का अलंबरदार था। भगवत गीता में कल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जिसका मतलब है खुदा का बंदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, जिसका मतलब भी अल्लाह का बंदा ही है। कल की अवतार की वालदा का नाम सोमती बताया गया है, जिसका मतलब है अमन वाली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमिना है, जिसका मतलब भी अमन वाली है। कल की अवतार के बारे में कहा गया था कि ये कलयुग में पैदा होंगे। कलयुग का मतलब है झूठ, जुल्म, बर्बरियत और अंधेरे का दौर। तो आज से 1400 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त वो जमीन जुल्म जब्र और बर्बरियत से भरी हुई थी। इससे ज्यादा और क्या कलयुग होगा कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगौर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कल की अवतार कौन है और इनका जिक्र हिंदुओं की किताबों में हजारों साल पहले से कैसे मौजूद है। दोस्तों, जब हजरत आदम, हजरत ईसा, हजरत नूह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है और इनकी किताबों में एकता परस्ती या एक खुदा की इबादत की तलकिन की जा रही है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना किसी नबी या पैगंबर के इन तक ये बातें पहुंची हो। हिंदुओं के पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे वेदों की शक्ल में मौजूद थे, मगर वक्त के साथ साथ वो अपनी असल शक्ल खो चुके थे, वरना हिंदुओं का असल मजहब दीन इस्लाम ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इसीलिए हिंदुस्तान में पाबंदी आयद की गई कि उस शख्स ने हिंदू मजहब पर तहकीक की, बहुत से रेफरेंसेस इकट्ठे किए और लॉजिक से बात की और हिंदुओं की किताबों से ही दीन इस्लाम के हवाले दे देकर उन्हें दीन हक की तरफ बुलाया, और वो अपने इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी रहे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं, और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो उनके बाद दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी आइम्मा इकराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह ने अदा की। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैहि जैसे सूफी बुजुर्ग ने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। इसी तरह आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का पैगाम जहां तक हमारी सकत में हो पहुंचाते रहे। अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा गया तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।